अभिषेक, हम अभी बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं, पहले आपकी सुन लेते हैं। आप लोगों ने आज बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि जो हमने दिया है वहां पर बनाइए, और नहीं तो फिर आपको जो करना है करिए, ऐसा क्यों? राज्य की सरकार प्रदेश के विकास के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहती है, और एक होता है ना कि झगड़े का जवाब होता है विवेक जी, रगड़े का जवाब नहीं होता है। 151 एकड़ भूमि निःशुल्क राज्य की सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई। उसके बाद केंद्र की सरकार की तरफ से हवाला दिया जाता है कि लो लैंड है। फिर राज्य की सरकार ने 300 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया ताकि वहां मिट्टी भराई का भी काम हो सके। अब जिनकी इच्छा ही नहीं है कि प्रदेश का विकास हो, उनके बारे में क्या कहना। और ताज्जुब तब होता है जब इस बेबाकी के साथ देश के प्रधानमंत्री खुले मन से झूठ कह देते हैं कि दरभंगा में एम्स शुरू हो चुका है। ये तो वही बात हो गई कि कुछ समय पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार आकर कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। तब देश के लोग इनकी हिम्मत की दाद देते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतने कॉन्फिडेंस से लबरेज होकर झूठ परोसा जाता है कि प्रदेश की सरकार की अगर मंशा नहीं होती तो इतने बड़े पैमाने पर भूमि सही तरीके से केंद्र की सरकार को, तो उन्हें दलदली क्यों नजर आ रही है? सरकार बताए ना, तो जमीन दलदली क्यों नजर आ रही है? बीजेपी को जमीन दलदली क्यों नजर आ रही है? मनीष पांडे जी, अपना चेहरा थोड़ा सीधा, कैमरा सीधा कर लिए। हाँ ठीक है मनीष, आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। अभिषेक जी, नियत ही उल्टी है ना उनकी नीयत उल्टी है पूरी की पूरी, इसलिए चेहरा भी उल्टा हो जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए महज ये एक बहाना है। भाई उन्होंने लो लैंड का हवाला दिया था। 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि बिहार की सरकार व्यय करना चाहती है ताकि एम्स बन सके, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 40 में से 39 सांसदों का समर्थन इसी बिहार से मिला था जिस बिहार के विकास उससे क्या मत? मनीष पांडे ने कहा साथ थे तो सब ठीक था, जैसे ही हटे जमीन दलदली हो गई। इनके लिए दलदली हो गई ना, क्योंकि इनका दल नहीं, इनका दलदल है। हम समझते हैं कि ये सोचते हैं कि जितना अलंगा लगा सके उतना अलंगा लगाए। अभी ये हमारे सांसद की बातों को कोट कर रहे थे। अगर भाई 20 फीट गहरी जमीन हो कि 25 फीट गहरी जमीन हो, भाई अगर लो लैंड का मसला है तो बिहार की सरकार ने इस लो लैंड के मसले को दूर करने के लिए प्रयास किया। मनीष पांडे जी, ये दिक्कत होती है। देखिए, अब जब ये तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आवाज बहुत कट कर आएगी। अभिषेक की तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। मनीष पांडे जी, आप अपना एक बार नेटवर्क चेक करिए। हाँ अभिषेक झा। नहीं, मैंने कहा ना कि भाई अगर ये हमारे ही सांसद का हवाला दे रहे हैं कि हमारे सांसद ने कहा या किसी भी जनप्रतिनिधि ने कहा कि 20 फीट गहरी जमीन है, तो बिहार की सरकार ने सारे मसलों को समझते हुए, लोलैंड को देखते हुए 300 करोड़ रुपए के अलग से वित्तीय प्रावधान किए, अपने खर्च पर प्रावधान किए। और ये क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि भाई एम्स बनने का रास्ता साफ हो सके। आप ही बताइए, कोई भी प्रदेश की सरकार इस बात को चाहेगी भाई एक एम्स पटना में बना, कितनी सुविधाएं बिहार वासियों को मिली? कोई सरकार चाहेगी? प्रदेश की सरकार, हाँ केंद्र की सरकार चाह सकती है, क्योंकि उनको लगेगा कि चूंकि अभी हमारे साथ नहीं है, डबल इंजन की सरकार का हम दम नहीं भरेंगे, तो इससे बिहार के लोगों का हक लगे। जब हम साथ में थे 22 आप क्यों चिल्ला रहे हैं? बिहार के लोगों का हक और हुकूक अगर आप इस तरह मारिएगा, बिहार के विकास पर अगर इस तरह का क्वेश्चन मार्क आपकी तरफ से लगेगा, आप स्पष्टीकरण दीजिए ना कि बिहार की सरकार ने जब अपने प्रावधान करने की व्यवस्था की है, उसके बावजूद आपका ऐसा उन्मुख रवैया क्यों है? रवैया है तो है, प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से, अपने वक्तव्यों से बिहार के लोगों के जख्म पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं? ऐसा क्यों कहा? देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन तक ये जानकारी भी आप लोग नहीं पहुंचा पाए हैं कि आप लोगों की नीतियों की वजह से दरभंगा में एम्स का निर्माण। मतलब नहीं अभिषेक यहाँ रोकना चाहेंगे। मतलब ये नहीं है कि किसने क्या कहा, मतलब ये है कि क्या आप लोग बताने के लिए अब राजी हैं? हम दोनों से ही एक सवाल कर रहे हैं कि एम्स बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो बोल दीजिए, क्योंकि देखिए जो दरभंगा में जो लोग आशा उन्हें जो आप लोगों ने बधाई है वो अब टूटने के कगार पर। आप लोग डेट बता पाइएगा, आप लोग जाति गणना करवाइएगा, लेकिन ये डेट नहीं बताइएगा कि एम्स का निर्माण कब तक होगा। प्रदेश की सरकार का जो कार्यक्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है। जमीन मुहैया कराने से लेकर अलग से जो भी चीजों की व्यवस्था करानी है हम करा रहे हैं। इसी तरह से इन लोगों ने बिहटा एयरपोर्ट का मामला लटका के रखा है, पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला लटका के रखा है।